अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 41,600 की रेंज में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रोज़ाना जो मार्केट अपडेट्स की मेरी वीडियोस हैं और जो मैं रोज़ाना आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के एनालिसिस दे रहा हूं उसको आप लोग देख रहे होगे। अगर देख रहे हो तो फिर मेरे भाइयों, आप लोग इस टाइम मार्केट में अंधे बनकर नहीं चल रहे होगे, बल्कि आपको इस टाइम बिटकॉइन की एक एक कदम की खबर होगी कि मार्केट जो इस टाइम कर रही है, जहाँ घूम रही है, वहाँ पर क्यों मौजूद है और अगला कदम यहाँ पर बिटकॉइन का क्या हो सकता है। एनीवेज, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पिछली नहीं भी देखी हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बिटकॉइन को ना सिर्फ के मैक्रो लेवल के ऊपर लार्जर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ताकि अगर तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो मार्केट में तो भी आप लोगों को पता हो कि अगला कदम मैक्रो लेवल पर बिटकॉइन हमें क्या दिखा रहा है, ताकि हम लोग उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाइमली रेडी रहे। और अगर यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, यानी कि लेवल टू लेवल स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो, डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तब भी आपको खबर हो कि इस टाइम करंट जो मूवमेंट है बिटकॉइन की वो इस टाइम क्या चल रही है। तो बिटकॉइन का मैक्रो लेवल का चार्ट मेरे पास ओपन है। वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये मामूली बातें नहीं है। याद रखो, हवा में बातें नहीं करने जा रहा, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको कि जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे हैं। और एक और बात दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इस टाइम मार्केट मेकर्स जो वेल्स करने जा रही है मार्केट के अंदर और जो प्लान बना रही हैं, वो यहाँ पर आपके सामने अभी आसान सी जुबान में मैं रिवील कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो पूरी देख लोगे तो अपना फायदा करोगे। इवन आप लोग दूसरों को समझा रहे होगे कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। तो यहां दोस्तों बिटकॉइन का ब्लैंक चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैक्रो लेवल की बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि मैंने आपको काफी अर्सा पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूं ताकि आपके जहन में ये आ जाए कि बिटकॉइन जो है इस टाइम एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। पिछले बुल रन की दोस्तों हमारी एक रेंज बनी थी जिसके दरमियान में हमें 2 रैलीज मिली थी और ये इसका हमारा जो है ना लो पॉइंट था, यानी कि इसको हम कहेंगे रेंज लो का एरिया। ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि बिटकॉइन जब बुल रन में दाखिल हुआ था और उसके बाद पंप हुआ था हमारे पास 60,000 की रेंज में, तो उसके बाद डंप होकर जब नीचे आया था तो इसने यहाँ पर 29,000 की रेंज को जाकर रिटेस्ट किया था। उसके बाद फिर हमारा जो है ना एक नया ट्रेंड, एक नई रैली स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहरहाल इसी की बेस पे हमारी एक रेंज है और ये रेंज जो है आगे चल के भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये हो गया हमारा इसका रेंज लो का एरिया। अब इसका रेंज हाई का एरिया मैं ले लेता हूँ और इसके बाद सिंपली मैं इसकी मिड रेंज निकालूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बिटकॉइन ने जहाँ से रिजेक्शन ली है वो कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है और आखिर वहाँ से बिटकॉइन को इतनी हार्ड रिजेक्शन बिटकॉइन स्पॉट ETF मंजूर होने के बावजूद जो है वो क्यों मिली है। तो ये मेरे भाइयों मैंने इसकी मिड रेंज निकाल ली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्रो लेवल के ऊपर हमारे पास एक पूरी रेंज बन के आ चुकी है और यहाँ पर जो इसका मिड रेंज का एरिया है आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसी मिड रेंज से जो है बिटकॉइन ने रिजेक्शन ली है। अब यहाँ पर रिजेक्शन क्यों ली है आपको ये पूरी की पूरी रेंज देखकर तो समझ में आ चुकी होगी, बट इसके अलावा भी अगर आप हिस्ट्रिकली भी देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि ये वो हमारा एरिया था जहां से हमारी जो बेयर मार्केट है ना, जो बेयर रन है वो प्रॉपर ट्रिगर हुआ था। और ट्रिगर होने के बाद अब देखो तो मुसलसल मार्केट जो है ना इस लेवल से रिजेक्ट होने के बाद डंप हुई थी बेयर मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये मिड रेंज जो थी 48,000 का जो एरिया था, इसके बारे में मैं इतनी पहले से जब हमारा स्पॉट ETF का फोमो में चल रहा था तब भी इतनी बातें क्यों करता था कि हमारा 48,000 का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ स्पॉट ETF की मंजूरी के बाद कि बुल्स ने, मार्केट मेकर्स ने, एक्सचेंजेस ने यहाँ पर जो ऊपर के स्टॉप लॉसेस थे ना उनको यहाँ पर स्वेप्ट आउट किया। जो भी यहाँ पर ट्रेडर्स ने शॉर्ट करने के लिए अपने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे या फिर जो इनकी लिक्विडेशंस थी वो यहाँ पर स्वेप्ट आउट की और उसके बाद रेंज के अंदर ही क्लोजिंग हो गई। और जब भी दोस्तों हमारी ऊपर के स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट दोबारा रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है ना, सबसे बड़ी बेरिश इंडिकेशन जो है ना वो यही होती है। तो यहाँ पर इसी रीज़न की वजह से मार्केट उसके बाद से अभी तक नहीं संभल रही है और यहाँ पे क्लोजिंग नीचे होने के बाद एक और चीज़ यहाँ पर फिर ये हुई दोस्तों कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी जो मार्केट का स्ट्रक्चर था ना वो यहाँ पर इस रिजेक्शन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड टूटा। अब यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड किस तरीके से टूटा आप लोग देख लो। ये हमारा था हायर हाई, ठीक है, ये हायर लो था, फिर एक नया हाई बना और जब यहाँ पे रिजेक्शन मिली तो इसी रिजेक्शन के अंदर सेल पावर की वजह से यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस लो था वो यहाँ पर टूटा और यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पुरानी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन भी थी
जो कि यहाँ पर बिटकॉइन को सपोर्ट दे रही थी, और वो भी इस बीच में आपके सामने है कि ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ना सिर्फ कि हमारी ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हुई है, यहाँ पर नोट करो ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है परफेक्टली यहाँ पे रीटेस्ट हुई है, और हमारा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे रीटेस्ट हो गया। और यहाँ पर आपके सामने है कि बिटकॉइन ने एक लोअर हाई बनाया। आपको याद होगा तब भी मैंने कहा था कि बिटकॉइन जब इस मूव के अंदर जा रहा है तो एक बेरिश मूव है, और ऊपर हमारे पास अब स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया मौजूद है। तो यहाँ पर एक नया लो जो है वो अनकरीब आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो वही हुआ दोस्तों कि यहाँ पर बिटकॉइन ने एक नया लो बना दिया। अब नया लो बना दिया है तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो कि पहले हमारा एक अप ट्रेंड के अंदर था, अब यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से एक बेरिश ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है, और अब यहाँ पर लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर ट्रेंड टूटने के बाद और रिजेक्शन के बाद हमारे पास दो बड़े बड़े सप्लाई जोन्स मौजूद हैं। एक तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है जहां से आपको मेजर रिजेक्शन देखने को मिली। तो ये है मेरे भाइयों हमारा पूरे का पूरा जो है ना हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि बचाता है हमारा 44,230 से लेकर लगभग यहाँ पर 48,200 तक। और अगर यहाँ पर हम मजीद कंजर्वेटिव भी होते हैं तो यहाँ पर 47 तक कम से कम जो है ना आप इस जोन को लेकर जा सकते हो। तो 47,000 से लेकर लगभग आप लोग 44,300 के दरमियान जो है ये पूरा सप्लाई जोन, पूरा हमारा मेजर सप्लाई जोन जो है ये कंसिडर कर सकते हो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब अगर हम यहाँ पे डेली में देखते हैं तो डेली में क्योंकि हमें एक नया लो मिल चुका है तो इसी जोन के नीचे हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग हाई भी बन चुका है, और वो बन चुका है हमारा ये जो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे रिटेस्ट हुई है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन बन चुका है। जब तक बिटकॉइन इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं ले लेता इस तरीके से, तब तक हमारा डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी जो है ना वो भी हमारा दोबारा से पॉजिटिव नहीं होगा। और अगर हो भी जाएगा तो जाहिर सी बात है ऊपर हमारा बहुत बड़ा सप्लाई जोन बन चुका है जहां पर बिटकॉइन को काफ़ी हार्ड रेजिस्टेंस जो है वो आगे चलकर भी मिलने की पूरी तवक्का है अगर बिटकॉइन वहां तक पहुंच भी जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो है, और यहाँ पर इस सारे सिनेरियो को देखते हुए हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन अगर यहाँ से रिकवर भी होता है तो यहाँ पर जो है ना हमें दोबारा से इस रेंज से रिजेक्शन मिलने की पूरी तवक्का है, और उसके बाद एक नया लो जो है मार्केट हमें आने वाले दिनों के अंदर, जाहिर सी बात है ये मैक्रो लेवल का चार्ट है तो यहाँ पर आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, बट आने वाले दिनों के अंदर ये तवक्का मौजूद है कि अगर बिटकॉइन रिकवर भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसके बाद जो है ना हमें काफ़ी शॉर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैक्रो लेवल के अंदर ही आपको एक और चीज़ ये भी समझनी है कि जो हमारे नीचे की तरफ जो है ना बड़े बड़े मेजर ऐसे जोन्स बन चुके हैं कि जिनके नीचे बहुत बड़ी लिक्विडिटी मौजूद है, मार्केट में पड़ी हुई है। किस तरीके से, जिस तरीके से इस ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी मौजूद थी तो बिटकॉइन ने इसको स्वैप्ट आउट किया है, वैसे ही मेरे भाइयों इस एरिया के नीचे भी जो है ना मेजर लिक्विडिटी मार्केट में पड़ी हुई है, और यहाँ पर जाहिर सी बात है एक्सचेंजेस के लिए यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। यहाँ पर माजी में भी जो है ना हमें इतना वॉल्यूम देखने को नहीं मिल सकता। तो अगर आपको बिटकॉइन 38,000 के लेवल तक दिखाई भी देता है तो आप लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है, आने वाले दिनों के अंदर ये चांसेस मौजूद है मार्केट के अंदर। तो ये मेरे भाइयों मैक्रो लेवल के एनालिसिस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं कि हमारी मेजर सिचुएशन मार्केट की क्या चल रही है। इसके बाद मैं चार्ट को लेकर चलूंगा दोस्तों अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ, ताकि जो करंट सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है वो आपको बताऊं, जो कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, प्रिडिक्ट भी किया था कि मार्केट में अभी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। पहले आप लोग छोटा सा क्लिप देख लो जो कल वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, और फिर अभी बताता हूं कि मार्केट ने आखिर वहां पर किया क्या है, जो मैंने बताया था वो हुआ है या नहीं हुआ। वो यहाँ जो चीज मुझे अभी भी लॉन्ग ट्रिगर करने से रोक रही है ना, वो है मेरे भाइयों नीचे की तरफ पड़े हुए हमारे अनस्वैप्ड इक्वल लोज। कहां पर है अनस्वैप्ड इक्वल लो हमारा, वो यहाँ मार्क कर दूं तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप नोट करो तो ये है हमारा अनस्वैप्ड इक्वल लो, जो यहाँ पर नीचे आने के बावजूद जो है ना तो बिटकॉइन ने अभी तक स्वैप्ट आउट नहीं किया। और हमने दोस्तों देखा है टेक्निकली मादी के अंदर भी कि जब भी इक्वल लोज पड़े होते हैं, इक्वल हाईज पड़े होते हैं, हमेशा तो जाहिर सी बात ऐसा नहीं होता, बट ज्यादातर हमने देखा है कि मार्केट जो है उसको नहीं छोड़ती है। उसका रीजन ये होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं जिसके छोटे अमाउंट होते हैं मार्केट के अंदर, वो इक्वल लोज को बुलिश टेक लेते हैं इंडिकेशन, और जो आपके इक्वल हाईज होते हैं उनको बेरिश इंडिकेशन लेते हैं। यहाँ मार्केट क्या करती है कि पहले इक्वल लोज बने हुए हैं तो उनके नीचे की जो लिक्विडिटी है वो उड़ाती है, और उसके बाद दोबारा रिक्लेम करती है, तो वहां पर हमारी एक अच्छी लॉन्ग बन जाती है, क्योंकि नीचे हमारी लिक्विडिटी जो है वो सेपरेट हो चुकी होती है। और एक्सचेंजेस के लिए नीचे की तरफ जाना जो है उसके बाद फिर फायदेमंद नहीं रहता, तो वो ऊपर की लिक्विडिटी तरफ जाती है। और यहाँ पर क्योंकि हमारे इक्वल लोज अभी तक स्वैप्ट आउट नहीं हुए हैं, किसी रीजन की वजह से मैं फिलहाल भी वेट कर रहा हूँ और यहाँ पे लॉन्ग ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया। वो सेम चार्ट है जो मैंने कल की वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, जहां पे मैंने आपको प्रेडिक्ट भी किया था कि हमारे नीचे जो इक्वल लोज बने हुए हैं वो यहाँ पर स्वैप्ट आउट होंगे। अब इक्वल लोज कहाँ बने हुए हैं, बाकायदा मैंने कल की वीडियो में आपको मार्क करके भी दिखाया था। ये बनता है हमारा 40,542 का एरिया। मैंने क्लियर कट कल की वीडियो में बताया है कि यहाँ पे मैं लॉन्ग क्यों नहीं कर रहा हूँ, और लॉन्ग तभी करूंगा अगर मार्केट जो है ना वो इन लोज को स्वैप्ट आउट करने के बाद दोबारा एरिया रिक्लेम कर ले, ये वाला एरिया। तो यहां पर आपके सामने है कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहां पर हमारे इक्वल लोज के नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने स्वैप्ट आउट की, और एग्जैक्टली जो हमारा तकरीबन रेंज लो का एरिया था ना वहां से रिटेस्ट लेने के बाद जो है बिटकॉइन ने यहां पर दोबारा से जो मैंने आपको कल लो दिखाया था उसको आके रिक्लेम कर लिया। अच्छा, यहां पर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर भी जो है ना इस बीच में ब्रेक हुआ है। कहां ब्रेक हुआ है मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखा दूं तो वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो इक्वल लोज हैं वो यहाँ पर स्वैप्ट आउट होने के बाद हमें यहाँ पर जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है। आप यहाँ पर नोट करो, ये हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना ये लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, ये लोअर लो बना लोअर हाई बना, ठीक है। फिर हमारा एक नया लो मिला जो कल मूव आया, जो एक रिट्रेसमेंट हुई और इक्वल लोज हमारे स्वैप्ट आउट हुए, इसके अंदर हमें एक नया लो मिला, और उसके बाद जब दोबारा मार्केट पंप हुई तो हमारे जो हमारा जो लोअर हाई का एरिया था ना वो यहाँ ब्रेक हुआ, और उसके बाद बिटकॉइन मौजूद है अभी 41,650 की रेंज में। जैसे ही हमारा ये रेंज जो है वो रिक्लेम हुई थी और यहाँ पे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिला था, तो मैंने अपना जो प्रीमियम चैनल है जो हमारा डिस्कॉर्ड में मौजूद है, टेलीग्राम पर भी मौजूद है, वहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्प दी थी। अच्छा, वहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट था ना वो था 42,250 का, और यहाँ मार्केट कहाँ तक गई है, वो गई है यहाँ पर हमारे सामने 42,200 की रेंज तक, यानी कि सिर्फ यहाँ पे $50 से जो हमारा टारगेट था ना वो यहाँ मिस हुआ। बहरहाल यहाँ पे दोबारा से अगर देखोगे तो बिटकॉइन जो है ना हमारा दोबारा फिलहाल भी जो है अभी ब्रेक इवन पर ही मौजूद है, यानी जहाँ से आपको एंट्री मैंने छोटी सी स्कैल्प दी थी हमारी कंफर्मेशन के बाद बिटकॉइन जो है अभी दोबारा वहीं ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए सिचुएशन ये है, अभी जो करंट सिचुएशन ये है कि हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर फिर बता रहा हूँ मैं आपको, 4 घंटे में नहीं हुआ, 1 घंटे में हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पर बिटकॉइन जो है स्पॉट के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर नहीं लिया इसने, बट स्पॉट के अंदर जो नीचे की हमारी इक्वल लोज के नीचे की लिक्विडिटी थी वो भी यहाँ पर स्वैप्ट आउट कर दी है। तो स्ट्रक्चर जो है ना हमारा यहाँ पर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कम से कम बिटकॉइन जो है ना वो यहाँ 42,500 या 400 का जो एरिया है ना वो हमारा यहाँ पर जो है हिट कर सकता है। माजी में भी हम देखते हैं दोस्तों, अगर 4 घंटे में टाइम फ्रेम में दिखाऊं आपको तो माजी में भी जब भी बिटकॉइन ने ये वाला एरिया रिटेस्ट किया है तो उसके बाद जाके जो है ना कम से कम 42,500 वाला जो एरिया है ना वो काफ़ी आसानी के साथ जाके हिट किया है। बट यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए काफ़ी स्पीड से गया था बिटकॉइन ऊपर, और जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था सेम वैसे सिचुएशन बनी, बट बहरहाल $50 से हमारा टारगेट जो है यहाँ पर रह गया। तो अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, स्ट्रक्चर फिलहाल भी वैलिड है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई है। और यहाँ पे 41,600 से लेकर लगभग यहाँ पे जो इसमें एंट्री बन सकती है वो बन सकती है 41,200 की रेंज तक। तो ये हमारा लो बना हुआ ना, यहाँ तक हमारी एंट्री बन सकती है, और टारगेट्स जो इसके रह सकते हैं वो वही टारगेट जो कल मैंने आपको दिया था अपने प्रीमियम चैनल के ऊपर, यानी कि 42,250 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ये वाला एरिया जो बनता है हमारा 43,200 का। दूसरी बात, एक और बात ध्यान में रखना कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो क्योंकि यहाँ पे वीकेंड चल रहा है तो वीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी यहाँ पर हिट हो जाए। और उसका एक और बड़ा रीजन ये भी है जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्पॉट के अंदर जो हमारे इक्वल लोज बने हुए थे ना उसके नीचे की लिक्विडिटी हिट हो चुकी है, बट फ्यूचर्स के अंदर जो है मार्केट यहां तक नहीं गई है। सिर्फ यही रीजन है कि यहां पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव हो गया हूं, अदरवाइज यहां पर एक काफी अच्छा सेटअप था और काफी आसानी के साथ जो है ना हमें ऊपर टारगेट्स भी हिट होते हुए दिखाई दे सकते थे। बट यहां पर क्योंकि हमारे फ्यूचर्स के अंदर अभी तक इक्वल लोज के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है तो इसी वजह से थोड़ा सा यहां पर जो है ना मैं आपको कह रहा हूं कि आपने एक्स्ट्रा यहां पर जो है ना कॉशियस रहना है और यहां पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो इस स्कैल्प को तो आप लोगों ने जो है ना स्टॉप लॉस लगाना है हमारे इस लो से नीचे, यानी कि 40,180 के एरिया में आपका स्टॉप लॉस लगेगा। इतने हिसाब से देख लो, अगर आपको सूट करती है ये स्कैल्प तो आप देख सकते हो। टारगेट्स भी आपको ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिए।
तो ये दोस्तों बिटकॉइन के मैक्रो लेवल के और इंट्रो टाइम फ्रेम के एनालिसिस थे। मैंने दोनों एनालिसिस आपको इसीलिए दिए हैं कि अगर तो आप एक इन्वेस्टर हो तो भी आपको पता हो कि मैक्रो लेवल के ऊपर तो हमारा चार्ट जो है वो बेरिश है, स्ट्रक्चर हमारा टूटा हुआ है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं और मार्केट जो है इस टाइम थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है मैक्रो लेवल के ऊपर। और साथ ही साथ मैंने आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के एनालिसिस भी दिए और यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो भी दिखाया है, ताकि अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना चाह रहे हो और आप लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो भी आपको पता हो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर, स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। मैं रोजाना मेरे भाइयों वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि आपको कंटिन्यू मार्केट की जो चेंजिंग्स है ना, माइनर सी चेंजिंग्स हैं, वही मालूम पड़ती रहे। तो अगर आप चाहते हो कि मार्केट से बाखबर रहो, मार्केट की अपडेट्स एनालिसिस आपको मिलते रहें, तो आप लोगों ने फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और अगर पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को लाजमी दबा लो ताकि नोटिफिकेशंस जो है आपको टाइमली मिल जाएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। और इन सब के अलावा अगर आप मेरा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका तरीका ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा बिटगेट का और फेयरडेस्क एक्सचेंज का रेफरल लिंक मौजूद है, वहां पर आप लोगों ने नया अकाउंट बना लेना है। अगर पहले से मेरे रेफरल से अकाउंट नहीं बनाया हुआ, उसके बाद वहां पर डिपॉजिट करके नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है जो भी आप आम दिनों के अंदर करते हो। ना सिर्फ कि आपको ट्रांजैक्शन फीस के अंदर डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ मेरे प्रीमियम चैनल के अंदर बिल्कुल फ्री में एंट्री मिल जाएगी। एंट्री कैसे लेनी है, आपको डिस्कॉर्ड टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आओ, वहां पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।